नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में वैश्विक गीता पाठ का आयोजन हुआ और इस पाठ में कुरुक्षेत्र थीम पार्क से 18,000 बच्चों ने एक साथ एक गीता का पाठ किया। इसके साथ देश और विदेशों से ऑनलाइन माध्यम से 1,38,00,000 लोग इस पाठ से जुड़े। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज मौजूद रहे। इसके साथ ही तंजानिया की कल्चर मिनिस्टर पिंडी हजारा चना तंजानिया भी इस दौरान मौजूद रही। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को धारण करके युवा पीढ़ी को अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को असाधारण समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी को सात्विक भाव से आगे बढ़ना चाहिए और अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार को कदापि नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क को केशव पार्क के नाम से अब जाना जाएगा। हजारों की संख्या में 18,000 की संख्या में उपस्थित है। जैसे अभी डॉक्टर प्रीतम जी ने कहा कि गीता जी के अध्याय 18 हैं, युद्ध 18 दिन चला। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेना मिलाकर 18 सौनी सेना थी और यहाँ 18,000 की संख्या में इस समय छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश श्लोकों को कंठस्थ करके इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज एक पार्टनर के रूप में देश जहां हमारे कल्चर आपके कल्चरल कार्यक्रम साझे हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री थानेश्वर के हमारे लोकप्रिय नेता सुभाष सुधा जी, कनाडा से हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कनाडा के अंदर हुई और उसमें जिन्होंने प्रमुख भूमिका उसने अदा की, ऐसे गुलाब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे पेहवा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाना जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कंवरजीत कौर जी, डॉक्टर प्रीतम जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, कर्णवीर सैनी जी और हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल जी, गुरदयाल सनेड़ी जी और हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, सभी केडीबी के हमारे सदस्यगण और पूरे देश से आज विभिन्न स्थानों से और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में वर्चुअल तौर के ऊपर सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर आप हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में भी गीता जयंती मनाई गई। वहीं इस महोत्सव के समापन में जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा भी शामिल हुए। इस मौके पर जिला उपायुक्त का कहना है कि आज की पीढ़ी में कहीं न कहीं संस्कारों की कमी देखी जा रही है, लेकिन इनका मानना है कि गीता जयंती जैसे आयोजन इस कमी को आने वाले समय में जरूर दूर करेंगे। इनसे हमें शिक्षा मिलती
जाती है। जैसे कि लोग गीता तो पढ़ते नहीं है, इस गीता को बढ़ावा करने के लिए प्रोग्राम होता है और इससे गीता को बढ़ावा मिलता है। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। मतलब अब गीता जैसे और भी रामायण, गीता, इन चीजों को भी सम्मिलित किया जा रहा है स्कूल शिक्षा के साथ साथ धर्म की और भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम 3 दिनों से इधर आ रहे हैं तो हमें जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो हमें इधर भगवत गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से सीखने को भी मिलता है कि जो ये अब के टाइम में जो अब लोग बहुत ज्यादा फोन के चलते वो हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो अब भगवत गीता से है ना भगवान के लिए थोड़ी श्रद्धा बढ़ रही है और जो अच्छे भगवान ने जो हमारे लिए अच्छे मतलब, जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव न केवल हरियाणा, भारत बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी संकल्प में, इसी संदर्भ में 3 दिवसीय गीता महोत्सव हमने जिला स्तर पर बनाया है, जिसकी शुभारंभ आज से 1-2 दिन पहले माननीय विधायक द्वारा की गई और आज उसी के निरंतरता में तो गीता का जो 18 श्लोकों का उच्चारण हुआ है, उसके अलावा एक झांकी अभी पूरे शहर में गीता जी की निकाली जाएगी। उसके बाद में वो झांकी शाम को खत्म होगी और गीता महोत्सव का समापन होगा। तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम में रेप केस के आरोपी आसाराम की झांकी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आखिरी दिन रहा। इस उपलक्ष्य पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान शोभा यात्रा में आसाराम की झांकी भी निकाली गई थी। लोग इस शोभा यात्रा को सरकारी कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही के रूप में देख रहे हैं। हिसार में 3 दिवसीय जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का समापन हुआ। समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त सी जया श्रद्धा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो कई विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर आमजन को जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत कर सामाजिक उत्थान से संबंधित जागरूकता के संदेश दिए गए। जयंती फेस्टिवल जो 3 दिन रहा है, ये बहुत ही अच्छा सक्सेस साबित हुआ है। एंड आज मैंने सारे स्टॉल्स का भी देख लिया। विभिन्न तरह की स्टॉल्स है, गीता एंड कल्चरल स्टॉल्स के अलावा भी हम डिपार्टमेंट्स के भी कई डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स है जहां लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी संस्थाओं के थ्रू मेनी स्टॉल्स है। हाईलाइट तो एसएचजी के स्टॉल्स है एंड बच्चों का स्टॉल्स है जो बहुत ही अच्छा बनाए गए हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने देश का कार्यभार संभाला था, तब से ही एक देश एक चुनाव पर चर्चा चल रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, उस समय से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विजन था कि पूरा देश लगातार 50 में 5 के 5 साल चले जाते हैं हमारे, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है और पॉलिसीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। सरकार जो पॉलिसी बनाती है इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। तो ये एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात लंबे समय से चली हुई है और हो सकता है कि इस सेशन में ये बिल सरकार ले आए और ये देश के लिए, हित के लिए है। 5 के 5 साल हम लगातार कभी विधानसभा चुनाव में, कभी बाई इलेक्शंस में, कभी लोकसभा चुनाव में, कभी अन्य तरह के जो चुनाव चलते रहते हैं।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने इंडी गठबंधन का नेतृत्व बदले जाने पर अपना बयान दिया। सुशील गुप्ता का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कोई भी फैसला सामूहिक रूप से होना चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर भी सुशील गुप्ता ने अपना पक्ष रखा है। ओपीडी अभी फ्री है, किसी भी किस्म। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है, संसद लोकतंत्र का मंदिर और वहां पे सबको अपनी बात करने का अधिकार। हालांकि देश के राष्ट्रपति के लिए, देश के उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के सभापति के लिए सबके मन में पूरा आदर, परंतु विपक्ष की दबाव हुआ महसूस किया, उसकी आवाज के रूप में एक सांकेतिक अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने दिया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज बना पूरी ईमानदारी के। रेवाड़ी में सीआईए 3 की टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को काबू किया है। 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 5 देसी कट्टा, 18 जिंदा कारतूस और चोरी करने वाले हथियार के साथ एक कार भी बरामद की गई है। आरोपियों पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी के साथ अन्य राज्यों में मामले दर्ज हैं। रेवाड़ी जिले की चोरियों की 2 दर्जन से अधिक वारदातों का भी खुलासा हुआ है। डीएसपी रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों पर 20 से 25 मुकदमे राजस्थान और यूपी में दर्ज हैं। पिछले 3 सालों से गिरोह सक्रिय था। पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिले में बंद मकान को निशाना बना रहे थे और उनमें चोरियां भी कर रहे थे। ये लोग दिन में रेकी करने के बाद रात को मकान से चोरियां करते थे। सभी बदमाशों ने मिलकर एक गैंग बनाई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी देखिए, रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे सीआईए 3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि मुख्यतः देवेंद्र, जो कि बावल का तत्कालीन बावल का रहने वाला है, वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। खबर रतिया से है, जहां बुढ़लाड़ा रोड, टोहाना रोड और बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और सड़क के बीचों बीच गाड़ियां खड़ी करने वाले चालकों के खिलाफ नगर पालिका के साथ ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। इस बारे में डीएसपी संजय बिश्नोई ने विस्तार से जानकारी दी और कहा है कि ट्रैफिक पुलिस को नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए गए हैं। के अंदर रतिया से जो फतेहाबाद रोड है, अभी निर्माणाधीन है और ये रोड बन रहा है, तो इसमें एक साइड बंद है और एक साइड चालू है, तो उस वजह से जाम लग रहा है। फिर भी हमने ट्रैफिक पुलिस वहां पे तैनात कर रखी है और तो जाम की कोशिश रहेगी भी जाम ना लगे। और इसके अलावा हमारी जो दुकानदारों से अपील है, वो अपना जो सामान है वो दुकान के अंदर ही रखे, बाहर की साइड में अतिक्रमण ना करें। और इसके बारे में हमने नगर पालिका से भी बात कर रखी है, और ताकि वो एक बार तो हम इनको बोल रहे हैं अपना सामान रखें, नहीं तो फिर इनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई हो की जाएगी। और वाहन मालिक या मोटरसाइकिल जो चालक है, उनसे भी अपील है वो अपना पार्किंग में या साइड में खड़ा करे, जो पीली पट्टी है उससे बाहर की तरफ कोई। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन सख्ती देखने को मिली है। नोडल अधिकारी आरएस भाट और उनकी टीम ने बहरामपुर में बन रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। बता दें कि अवैध कॉलोनी 70 एकड़ में काटी जा रही थी और लोगों को लाखों की कीमत में ये प्लॉट बेचे जा रहे थे। लेकिन जैसे ही नोडल अधिकारी को इसके बारे में सूचना मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और 3 जेसीबी के साथ उस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। नोडल अधिकारी आरएस भाट ने सभी डीलर्स को चेतावनी दी है।
यहाँ पर कॉलोनीज काट कर बेच रहे हैं। ये लगभग एक नंबर में 70-80 एकड़ का वो एरिया है। उस एरिया में आज की डेट में कोई लिटिगेशन नहीं है कि वो निगम की जमीन है या पंचायती जमीन से पहले और विजाविज इंडिविजुअल्स, तो स्टे भी है। और ये लोग जीपीए करके लोकल प्रॉपर्टी डीलर मिलकर यहाँ पर अवैध कॉलोनियां काटते हैं। जीपीए के थ्रू हो रही है, रजिस्ट्री कोई नहीं हो रही यहाँ पर। हम लिख कर भी भेजेंगे कि यहाँ रजिस्ट्री 70 एकड़ में बंद है। कोई गरीब बंदा जब फंस जाएगा, जब मकान बनाएगा, तब हम उस स्टेज पर आएंगे तो ठीक भी लगेगा। इनिशियल स्टेज पर हम कार्रवाई करेंगे। सेवा के अधिकार अधिनियम का दायरा बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरणों की 16 सेवाएं अधिसूचित कर दी गई हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी के कार्यालय ने अधिसूचना जारी की। दोनों महानगरों में छोटे स्तर की सीएलयू 60 दिनों में मिलेगी और बड़े स्तर की सीएलयू को राज्य सरकार मंजूरी देगी। इसके साथ ही ईंट भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे और बिलों में गलतियों का सुधार 10 दिनों के अंदर किया जाएगा। तो वहीं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, संचार बुनियादी ढांचे और संबंधित स्थापना, बिजली लाइन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी। हरियाणा की सिंचाई और महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने 68वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की भूमि से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। इसी भूमि पर प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना को धरातल पर उतारकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियां शिक्षा, खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। आप देख रहे हो, सुन रहे हो कितना उत्साह है यहाँ पे प्लेयर्स में। और हरियाणा की तरफ से भिवानी में आज ये प्रोग्राम हुआ नेशनल लेवल पे और स्टेट्स, सारे स्टेट्स ने लगभग पार्टिसिपेट किया है। और खुशी की बात ये कि जितने बॉयज प्लेयर्स हैं उतनी गर्ल्स प्लेयर्स हैं लगभग। और ये उसी संदर्भ में कि अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हरियाणा की हमारी भूमि पर हमारी माताओं बहनों को दिया, जहाँ पे सखी योजना के तहत जहाँ पे हमारी माताएं आगे बढ़े, बहनें आगे आर्थिक रूप से और समृद्ध हों। तो ये बहुत अच्छा लगता है। कल राज्यसभा माननीय रेखा शर्मा जी आई, वो भी एक हमारी महिला सांसद बनने जा रही हैं। सर बहुत खुशी हो रही है। मेरा मानना हमेशा ये, मैं वैसे भी एक इंटरनेशनल स्टेट में कॉर्फबॉल की और इंडियन कैंपर हूँ बास्केटबॉल की, लेकिन हमने शुरू से ये सीखा है कि जो भी अच्छी टीम होती है, जो अच्छा 100% पोटेंशियल देती है एंड तक, वही टीम जीतनी चाहिए, चाहे वो हमारी होश ही क्यों ना हो सर। और महाराष्ट्र टीम ने आज के 3rd प्लेस के मैच में करके दिखाया सर। देखो सर, उनको हिंदी भी बहुत अच्छे से समझ में आती थी और इंग्लिश भी हम अच्छे से बोल लेते हैं सर। तो हमारा शुरू से लेकर सुबह से लेकर अंत तक, जब तक डिनर नहीं हो जाता, हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता था। कई बार फोन पे भी कांटेक्ट होते थे और हम जाके उनके रेजिडेंस पे भी उनसे कांटेक्ट करते थे और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और हमारा मानना है कि बहुत अच्छी यादें वो हमारे यहाँ से लेकर जाएंगे, इसका हमें विश्वास है उनके ऊपर। बहुत ही शानदार मैच रहा और आखिरी 1 मिनट के अंदर जो है पूरा बाजी पलट गई। और महाराष्ट्र की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कितने शानदार तरीकों से उन्होंने वापसी की। जो मैच हाथ से निकल रहा था, आखिरी में 3 पॉइंट लेके मैच की बाजी ही पलट दी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैसा अनुभव सर आपका? बहुत अद्भुत, बहुत शानदार और बहुत ही स्मरणीय मेरे लिए रहेगा। खासतौर से मेरी सेवानिवृत्ति नज़दीक है तो उसके लिए मुझे सारी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चरखी दादरी में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को दादरी विधायक सुनील सांगवान की पत्नी सुनीता सांगवान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में दादरी एसडीएम नवीन कुमार, नगराधीश आशीष सांगवान और नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी मौजूद रहे। शहीद दलवीर सिंह मॉडल संस्कृति स्कूल से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जो शहर के मुख्य बाजार से होती हुई संपन्न हुई। कार्यक्रम के अंतिम दिन श्लोक उच्चारण और पुरस्कार वितरण किया गया।
तो वहीं इस मौके पर सुनीता सांगवान ने कहा कि गीता को हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना गया है। किराना एक प्रेरणा समूह की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है और मैंने नहीं काफी स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे। जैसे कुरुक्षेत्र में जो बड़ा मतलब स्टॉलों का वो होता है, मेला भरता है, तो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी भरा जा रहा है और काफी स्टॉल लगी हुई है। मैंने भी मिट्टी के बर्तनों की स्टॉल लगाई हुई है कि मिट्टी के जो बर्तन है वो यूज करें और बीमारियों से बचे जी, क्योंकि महिलाएं हैं हर चीज में आगे। महिला हाथ की जो महिला जो कारीगरी करती हैं वो कारीगरी मशीनों में नहीं होती। जो मजबूती जो हम हाथों से बनाने में करते हैं वो मेहनत जो हमारी कारीगरी जो हाथ में है वो मशीन में नहीं है। मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गीता महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी देशवासियों की बात कर रहा हूँ, गीता का सार पढ़े और अपने दिल में तारे। गीता जयंती हमारे जीवन का आधार है। ये हमारे जीवन का कुछ ऐसी शिक्षा देती है जो लोग अधूरे हैं। गीता ज्ञान लेना जरूरी है। ये अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से चल के पूरा शहर की परिक्रमा करेंगी। मैं दादी जनता एक ही बात कहना चाहता हूँ, गीता का सार अपने दिल में उतारे और अपने जीवन में उतारे। जय हिंद, जय भारत। दादरी के जो ये आयोजक हैं यहाँ के गीता महोत्सव के, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि महिलाओं का जो प्रोग्राम है, कलश जो यात्रा है, वो एक यूनिटी को शो करता है कि किसी भी तबके की लेडीज हैं, किसी भी कम्युनिटी से आ रही हैं, सब इकट्ठी होकर एक कलश यात्रा निकाल रही हैं। तो ये एक यूनिटी का संदेश देती हैं सभी, जैसे कि गीता में कहा गया है। गीता जयंती जो कहते हैं कि सच्चाई पे बुराई पे सच्चाई की जीत के लिए मनाई जाती है और एक जो गीता में ये उपदेश दिया गया है कि हमेशा सत्य का साथ। कैथल में किसान ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान तरसेम निवासी गांव मलिकपुर के रूप में हुई है। वो खेतीबाड़ी करता था। सुसाइड से पहले किसान ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। उसने चीका अनाज मंडी के आड़ती पर खाते से पैसे निकालने और धान के पैसे हड़पने का आरोप लगाया है, जिससे गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। उन्होंने आड़ती के खिलाफ केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। तरसेम ने अपने वीडियो में ये कहा कि मैं महेंद्र से परेशान होकर दवाई खा रहा हूं। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सूचना के बाद गोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। किसी का नाम लेके वीडियो बनाई हुई है, वो हमने अरेस्ट कर लिया है, चौकी में है और उसके खिलाफ जो भी आत्महत्या के कारण जो 100 धारा में BNSS की धारा में जो केस बनता था वो दर्ज कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे, उसके खिलाफ भी बनती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का